गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आपके द्वारा पूछा गया एक क्वेश्चन था उदाहरण, जिसमें आपसे कहा गया था अगर कोई फलन f 1 2 3 से मैपिंग 1 2 3 है आच्छादक है तो आपको सिद्ध करना था कि वो फलन एक भी होगा। तो इसके लिए आपने पढ़ा है कि आच्छादक फलन में हम कहते हैं सहप्रांत में कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए। मीन्स कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, आच्छादक की कंडीशन थी। जबकि एककी के हमने कहा था प्रांत के प्रत्येक अवयव का अलग अलग भिन्न भिन्न अवयवों का सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बने। तो इसमें हम विरोधाभास वाली कंडीशन से सिद्ध करते हैं। हमको सिद्ध करना था कि f क्या है, एककी फलन है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो फलन है वो कैसा है, एककी फलन नहीं है। अगर फलन एककी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बना रखा है कि उसका मतलब क्या होगा कि प्रांत में दो अवयव कम से कम ऐसे होंगे जिनका सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया कि 1 और 2 का सहप्रांत में प्रतिबिंब क्या है, 1 है। तो इससे क्या हुआ, प्रांत में एक अवयव आपका 3 बच गया, 3 बचा। तो सहप्रांत में उसका भी केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, या तो वो 2 होगा या क्या होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि आपने फलन की 11th क्लास में परिभाषा पढ़ी थी कि फलन हम एक ऐसे संबंध को कहते हैं जिसके प्रांत के अवयवों का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब बने। अद्वितीय का मतलब अलग अलग बनना चाहिए। तो अब 3 का हम 2 भी प्रतिबिंब कह देंगे और 3 का हम 3 भी प्रतिबिंब कह देंगे। तो ये पहले फलन ही नहीं होगा। अगर फलन नहीं होगा तो आच्छादक और एककी तो नहीं होगा। तो इसलिए फलन के लिए हमारे पास 1 2 3 के प्रतिबिंब क्या होने चाहिए थे, अलग अलग। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने मान लिया कि दिए गए फलन के प्रांत के अवयव 1 और 2 का प्रतिबिंब 1 है तो 3 का प्रतिबिंब या तो 2 ही होगा या 3 होगा। अगर मान लो 3 का प्रतिबिंब 2 है तो इसका मतलब 3 इस प्रांत में क्या हो गया, आपका शेष रह गया। अगर शेष रहा तो इसका मतलब फलन आच्छादक नहीं होगा। और फलन आच्छादक नहीं होगा, लेकिन प्रश्न में आपको क्या दिया था, दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। इसका मतलब ये कथन फलन आच्छादक नहीं होगा का विरोधाभास करता है। और ये विरोधाभास कब उत्पन्न हुआ, जब आपने माना कि दिया गया फलन आपका क्या है, एककी नहीं है। तो इसका मतलब आपका दिया गया फलन क्या हो जाएगा, एककी। तो आप एक बार यहाँ पर से देख सकते हैं, ये मैंने आरेख के द्वारा किरण आरेख से समझा दिया। तो अब देखिए हमने कहा f एक एककी फलन नहीं है, ये हमने माना। अब अगर एककी फलन नहीं है तो इसका मतलब f के प्रांत में कम से कम 2 अवयव ऐसे होंगे जिनका सहप्रांत में क्या है, एक ही प्रतिबिंब होगा। अगर एक ही प्रतिबिंब होगा तो हमने एग्जाम्पल से ले लिया 1 और 2 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है। प्रांत के अवयव 3 का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब होगा, या तो 2 ही होगा या 3 ही होगा, उनमें से कोई एक होना चाहिए। तो हमने कहा दिया f आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि जो हमें दिया गया फलन था तो इससे एक अवयव आपका बच गया, तो इसका मतलब शेष रह गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने सिद्ध कर दिया कि दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। लेकिन प्रश्न में आपको क्यों है, सहप्रांत में एक अवयव शेष रह जाएगा। तो लेकिन हमें प्रश्न में दिया था कि फलन क्या है, आच्छादक है। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट जो हमने सिद्ध किया है कि फलन आच्छादक नहीं है, उसका क्या करता है, विरोधाभास करता है। और ये विरोधाभास की कंडीशन कब आई, जब हमने कहा कि फलन क्या है, एककी है, एककी नहीं है। अगर हमें एककी लेके चलते तो सहप्रांतों के 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब बनता ही नहीं। अगर एक प्रतिबिंब नहीं बनता, इसका मतलब प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बनता। तो इसलिए वो एककी फलन हम नहीं लेते, तो एककी होता तो आच्छादक भी होगा ही होगा। तो ये था। अगर इसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे फिर से पूछ लेंगे।